आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। और प्रभु के वचन को जब मैं शुरू कर रहा हूं तो मैं अपनी गवाही के साथ इसको शुरू करूंगा, क्योंकि जब हम खुदावंद की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें शुरू में समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हम इतने ज्ञानवान नहीं होते, इतनी बहुत सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। और ऐसे ऐसे वक्त बढ़ता रहता है तो इंसान मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 1986 की, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। 27 अप्रैल 1986 को मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और बैप्टिज़म लिया। और उस दौरान में मैं प्रभु के पास आया। जिस दिन मैंने बैप्टिज़म लिया उसी दिन प्रभु ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक भी दिया। जब मैंने सेवकाई शुरू करी, उसके बाद प्रभु मुझसे बातें करता था। एक वचन प्रभु ने मुझे दिया जो मत्ती 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत है, जो बड़ी मशहूर आयत है, जिसमें इस तरह से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लिखा है कि ये सब चीज़ें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी, पर पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो। जब ये वचन प्रभु ने मुझे दिया तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा कि मुझे मिल जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। पर जो पहला हिस्सा था कि पहले कुछ खोज करनी है या कुछ ढूंढना है, उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत ही यंग था, 19-20 साल की उम्र थी और इतना ज्ञान नहीं था, इतनी सोच नहीं थी और ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मैं महसूस करने लगा कि मुझे प्रभु ने इस आयत को समझने में मैंने 30 साल लगा दिए। 30 साल मैंने लगाकर इस आयत को समझा है कि प्रभु क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर। खैर, मैं आगे आपको इसके विषय में और बताऊँ, पर अपनी गवाही के तौर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और सेवकाई शुरू करी, तो उस वक्त में जो भी मेरे से पहले सेवक थे, उन्होंने मुझे 3 योद्धाओं से मुलाकात कराई, या यूँ कहूँ कि 3 जाइंट्स थे जो कि बड़े मशहूर थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। और उन्होंने मुझे बात बताई कि देखो, पाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, पाप अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि पाप की वजह से जो मृत्यु आई है वो भी बड़ी पावरफुल चीज़ है। मृत्यु बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मृत्यु ठीक नहीं है, मृत्यु बहुत लोगों को बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों के पीछे एक और है जो शैतान है। मुझे 3 चीज़ें बताई गई, शैतान, मृत्यु और पाप। ये तीनों जाइंट्स हैं और इनको हराना है, इनको ख़त्म करना है, या इनके जीवन से हमें हटना है। ये चीज़ ठीक नहीं है। और इसके लिए हमें बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और प्रभु यीशु मसीह की बरकतें बताओ, चंगाइयाँ बताओ, यीशु मसीह आया, क्या काम करा उसने, और ये सब तरह की बातें समझाई गई। और हम इसी काम में लग गए और हमने देखा कि हम जितना पाप के बारे में प्रचार करते थे, तब भी हमने देखा कि पाप फिर भी बढ़ता रहता था। जितना मैंने शैतान के बारे में बताया, उतना मैंने देखा शैतान बड़ा सक्रिय है। और जितना मैंने मृत्यु बारे बताया, मैं देखा मृत्यु जो है लोगों में फैलती जा रही है, बीमारियां मृत्यु लेकर आ रही हैं, बीमारियों से लोग जल्दी उम्र में मर रहे हैं, गंदी गंदी आदतों की वजह से जल्दी मर रहे हैं। मैं देखा किस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी ही कांग्रेगेशन में किसी ने आत्महत्या भी करी। तो ये बात देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पाप के बारे में जितना बताया जाए और जितना भी ज़्यादा मृत्यु के बारे में बताया जाए और जितना शैतान के बारे में बताया जाए, ये रुकते नहीं हैं। ये लोग ये करते रहते हैं सारे काम, और हम यीशु मसीह की इबादत करते रहते हैं, सिताइश करते रहते हैं, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, कई लोगों की यही इन वजहों से कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं कि हमने दुआ करी, हमने कितना शैतान को हमने डांटा, हमने कितना पाप से को हटाया अपने जीवन से, हमने कितना अपने आप को दूर रखा इन चीज़ों से, फिर भी देखो मृत्यु हम पर आ गई, देखो फिर भी लोग मर गए, हमारे अजीज़ हमसे पहले चले गए, देखो कितना
शैतान ने हमारी शादी को ख़राब कर दिया, देखो कितना हमारे बच्चे बिगड़ गए, जैसे कितने हमारे घरों के अंदर परेशानियाँ आ गई, लड़ाई झगड़े आ गए, कितनी कोर्ट कचहरी चल पड़े। हम तो दुआ भी करते थे, चर्च भी जाते थे, हम तो डोनेशन देते थे, 10% देते थे। ये सारी बातें लोग करते करते कई दफ़ा लोग थक जाते, कहते कुछ हो तो नहीं रहा है। यीशु मसीह ने हमें बरकतें दी, आशीष दी हैं, जीवन दिया, ये सब बातें ठीक हैं, मगर ये 3 चीज़ जो हैं ये फिक्स नहीं हुई हैं। और इन्हीं वजहों से बहुत से लोग खुदा को छोड़ के चले गए, या उनका इंटरेस्ट खुदा में कम हो गया, या यूँ कहूँ कि उन्होंने दुआ भी करनी छोड़ दी। कई दफ़ा कई लोग अपने आप अंदर ही अंदर बैकस्लाइड हो गए, बताया नहीं उन्होंने किसी को कि हम इतना ईमान नहीं रखते हैं, पर अंदर खाने बैकस्लाइड हो गए, क्योंकि ये 3 जो जाइंट्स हैं ये फिक्स नहीं हुए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसी चीज़ें भी दिखाई दी जैसे कि फेक मिनिस्ट्रीज को कहते हैं, या एक ऐसी सेवकाई जिसमें प्रिटेंड किया जा रहा है कि हम प्रभु के तरफ से सेवकाई कर रहे हैं, पर वो थे नहीं। क्या था उसके अंदर? वो लोग प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते थे, वो लोग बताते थे कि पैसा आने वाला तुम्हारे पास, तुम इतना पैसा दो, डोनेशन दो, ये करो और पैसा आएगा और पैसा आएगा। तो ऐसे कई प्रॉस्पेरिटी की प्रीचर्स और जो ऐसी ऐसी तालीम दे रहे थे, ऐसे लोग जो फेक अनॉइंटिंग उनके अंदर थी। कई दफ़ा ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो सिर्फ लोगों को धक्का देके गिराना ही चाहते हैं, सिर्फ कि भाई हम बड़े अनॉइंटेड लोग हैं। इस सब तरह की मिस्ट्री को ऐसा लगा, महसूस करा कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिमाग में रही कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ करेक्ट, क्या है असलियत में, सच्चाई है क्या चीज़। आज भी हो सकता है आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि भाई बताओ सच है क्या। फिर आज मैं आपको कुछ गहराई में लेके जाना चाहता हूँ, और आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मुझे खुदा ने एक बात बताई, और खुदा ने कहा सुलेमान बादशाह के पास जाओ। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, सोलोमन द किंग, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि से परिपूर्ण था, ही वॉज वेरी वाइज। उसने खुदा से जब एक चीज़ मांगी तो खुदा ने उसको बहुत बरकतें दी। मांगने के जो उसका तरीका था बड़ा अच्छा था। उसने कहा खुदा मुझे बुद्धि दे, गिव मी द विजडम, और विजडम मांगी उसने खुदा से। और जब उसने खुदा से अक्ल मांगी तो खुदा ने उसको दुनियावी आशीषें, बरकतें, तरक्की, और उसके ज़माने में लिखा हुआ है कोई भी गरीब नहीं था। उसके ज़माने में चांदी का मूल्य बहुत ही कम हो चुका था, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा था, इतना ज़्यादा उसके पास धन था, इतना वाइज था कि लोग दूर दूर से उसकी अक्ल की बातें सीखने के लिए, सुनने के लिए आया करते थे। मुझे खुदा ने कहा इसके पास जाओ। और जब मैंने उससे और थोड़ा सा डीप में गया उसमें, तो मुझे पता चला कि खुदा ने उसको 3 चीज़ें दी थी: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। नॉलेज यानी कि ज्ञान, दूसरी बात समझ, और तीसरी बात अक्ल या बुद्धि। आपको मालूम है सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का पाप नहीं है, मृत्यु नहीं है, और शैतान नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अगर है तो वह अज्ञानता या इग्नोरेंस। सबसे बड़ी दुश्मन इंसान का जो है वह इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। और इंसान जो है ज्ञान ना रखने की वजह से बर्बाद हो जाता है। मुझे खुदा ने इस सब बातों में सिखाया। मैं चाहता हूँ एक आयत पढ़ेंगे, और वो मिलेगी आपको होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 6ठी आयत में। होशे की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, पढ़े। मेरे ज्ञान के ना होने से जी मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा बड़ा हेल्पलेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि मेरे लोग मेरे ही सामने बर्बाद हो गए। मेरे लोग जिनको मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे बनाए हुए लोग हैं, जो मेरे हैं, मेरे नाम के कहलाते हैं, मगर वो बर्बाद हो रहे हैं। उनको कौन बर्बाद कर रहा है? शैतान बर्बाद नहीं कर रहा है। यहाँ पर पैसे की कमी से लोग बर्बाद नहीं हो रहे हैं, लैक ऑफ मनी से नहीं, बल्कि लैक ऑफ नॉलेज से
लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज जो है सबसे बड़ी समस्या, वो आज कलीसियाओं में, खादिमों की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में जिस चीज़ की वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं वो है अज्ञानता। जब मैंने खुदावंत के सिखाई हुई बुद्धि की वसीले से इन 3 जाइंट्स को देखा तो मुझे ये पता चला कि ये तो पहले से ही धाराशायी हैं। इनको हमने बेकार में हाईलाइट किया हुआ है। इनको हमने बेकार में इतना ज़्यादा लोगों के सामने डर पैदा करके रखा है। हाय शैतान मेरे पीछे पड़ा है। लोग की गवाहियाँ सुनो, लोग की गवाहियों में अक्सर यही होता है, मेरे पीछे शैतान पड़ा है, मुझे शैतान ने ये कर दिया, मेरे पीछे शैतान ने ये कर दिया, मेरे परिवार शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। बहुत से लोग शैतान 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 करते हैं और उनकी गवाहियों में खुदा के बड़े हाथ का कोई जिक्र नहीं होता। पर मैं चाहता हूँ कि हम आज पता लगाएंगे कि ये पाप आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और शुरुआत हम सब जानते हैं। ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, कि समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदा हमें 3 चीज़ सिखा रहा है: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। नॉलेज का मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ या कॉम्प्रिहेंशन। या तीसरी बात जो बताई जा रही है वह विजडम, इसका मतलब है एप्लीकेशन। यानी कि हमारे पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम की सख्त जरूरत है। एप्लीकेशन मतलब होता है जो कुछ हमें पता है, जो ज्ञान हमारे पास है, उसको हम कर पाएँ, अप्लाई करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना। जैसे कि आपने किसी डॉक्टर को देखा है जो सिगरेट पी रहा है। डॉक्टर का सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब है उसके पास नॉलेज है कि ये क्या चीज़ है। समझ भी है, अगर मैं इसको पीऊँगा तो मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, मगर विजडम नहीं है उसके पास, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करा है। इसी तरह से बहुत से लोगों के पास आज ये तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझ एंड विजडम। जब मुझे खुदा ने ये बातों का ज्ञान दिया तो मुझे खुदा ने कुछ बातें बताई कि हमें आज पता लगाना है कि ये जो पाप है ये कैसे एंटर हुआ, ये पाप आया कहाँ से। पाप को हम अदन की वाटिका में एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं। पाप की बारे में जो जिक्र है वो इस तरह से है कि खुदा ने आदम से कहा था कि जिस दिन ये फल तू खाएगा तू मर जाएगा। पाप क्या था? पाप जो था खुदा की बात को ना मानना, वो पाप था। और हम सब जानते हैं कि पाप एंटर हुआ आदम की वजह से। पाप किस तरह से आया हम सब जानते हैं। पाप आदम की खुदा की बात ना मानने की वजह से पाप ने एंटर किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पाप जो है परमेश्वर ने बनाया नहीं था। ध्यान रखिएगा, पाप परमेश्वर ने नहीं बनाया, पाप को एक्टिवेट किया गया। हम आगे इसको पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूं कि हम देखें कि किस तरह से पाप को यीशु मसीह ने नष्ट किया। और ये मिलेगा आपको 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत। हम बात कर रहे हैं पहले जाइंट की, जो पाप है। पाप की वजह से बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। पाप सुनिए क्या है, पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बन उसमें जाएं। होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया गया। He became sin for us। वो हमारे लिए पाप बन गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप से मुठभेड़ करके पाप का ऐसा नाश किया। बाइबल बताती है कि गुड फ्राइडे जो था, अभी हमने बनाया, गुड फ्राइडे जो था वो पे डे था। किस बात का पे डे था? उस पाप की कीमत चुकाने का दिन था। यीशु मसीह ने निकाल कर उसको पाप को दिया, ये देख भाई तेरी कीमत पकड़ और तू हट, क्योंकि इसकी कीमत मैंने चुका दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप को खत्म कर दिया, पाप के अस्तित्व को खत्म कर दिया और पाप के ऊपर यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी। ये बात हम बाइबल में बार बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दे दिया। रोमियो 6 बाब उसकी 23 पद लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की मजदूरी से बचाने के लिए आए थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, पाप के इस जाइंट को खत्म किया जिससे हम इतने सालों से डरते रहे। यू ना, पाप क्या है? पाप इज खुदा की दृष्टि में डिसलोकेशन है। जैसे हम मुसरी बेटे को जानते हैं, मुसरी बेटा जब बाप के घर से चला गया तो ही वॉज डिसलोकेटेड फ्रॉम हिज फादर्स हाउस, और जब वो अपने बाप के घर लौट के आया तो वो अपनी लोकेशन में वापस आ गया। एग्जैक्टली ऐसी है, हमने पाप करने की वजह से खुदा के हुजूरी को छोड़ के चले गए और हम डिसलोकेटेड हो गए। मगर यीशु मसीह के आने से क्या हुआ, फिर वापस उस मेल मिलाप की आत्मा के वसीले से, उस प्रचार के वसीले से हम फिर अपने पिता से फिर जुड़ गए। यानी कि हमारे पाप की उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह ने क्रूस पर फिक्स कर दिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि मृत्यु, जिससे सभी लोग डरते हैं, आज भी लोग डर रहे हैं मृत्यु की वजह से। घरों में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भय है लोग के अंदर, डर रहे हैं लोग, तरह तरह से बयान कर रहे हैं कि किस तरह से उनके अंदर फियर बैठ चुका है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मृत्यु कैसे आई। मृत्यु जो है ये अदन की वाटिका में हमें परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस करी। कैसे? कहा प्रभु ने आदम से कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। यानी कि हम देखते हैं कि उस समय आदम के पास मृत्यु थी। यानी कि आदम खुदा की हुजूरी में रहता है, अदन की वाटिका में रहता है, वहाँ पर तीन चीज़ों की प्रेजेंस हम देखते हैं। वहाँ पर प्रोविजन ऑफ सिन है, यानी कि अगर तू हुक्म माने तोड़ देगा खुदा का तो पाप कर बैठेगा। फल खा लेगा तो मृत्यु को एक्टिवेट कर देगा। यानी कि मृत्यु उसके चारों तरफ थी, पर मृत्यु आदम पर असर नहीं कर सकती थी जब तक कि आदम वो फल नहीं खाएगा। जब तक आदम वो फल नहीं खाएगा तब तक मृत्यु एक्टिवेट नहीं हो सकती, मृत्यु का असर शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पाप नहीं किया गया है। पर खुदा ने बताया कि आदम तुम मेरी शक्ल सूरत में समानता में तो है, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि तू पाप के उसके आसपास है, पाप तेरे आसपास है और मृत्यु भी तेरे आसपास है, पर तुझ पर ना मृत्यु का ना पाप का असर तब तक नहीं होगा जब तक तू वो फल नहीं खाएगा। और हम अदन की वाटिका में शैतान की प्रेजेंस को भी देखते हैं। यानी ये तीनों चीजें वहीं मौजूद थी। पाप का प्रोविजन वहां पर था, वो मृत्यु थी जो आसपास थी, और शैतान की हुजूरी भी थी। हम देखते हैं तीनों जाइंट्स अदन की वाटिका में भी दिखाई देते हैं, और इन्हीं से आज तक शैतान लोगों को बर्बाद करता रहा है, डराता रहा है, एक ही वजह से कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैं आपको और आगे बताऊंगा कि यीशु मसीह ने मृत्यु को किस तरह से डील करा। बाइबल बताती है कि हे मृत्यु तेरा डंक का रात, हे मृत्यु तेरी जय कहा रही, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बारे में कुछ इस तरह से बयान कर। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही यीशु हूँ। मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक नहीं मरेगा। यानी कि प्रभु ने मृत्यु को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि एक जरा सी टॉय की तरह है। ऐसा लग दिया कि यीशु मसीह ने मृत्यु को बिल्कुल छोटा सा एक खिलौना सा बना दिया। उसने कहा अगर कोई मुझ विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यानी कि मृत्यु असर नहीं कर पाएगी, और जो जीवित है मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। इतनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं था जिसने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त करा है, और सिर्फ यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया है। और वहां पर हम देखते हैं एक जगह और, इब्रानी की पत्री उसकी 2 बाब उसकी 14 और 15 अगर आप पढ़ें तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है जी, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं जी, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी यीशु हो मसीह ने गया, भी मनुष्य का रूप धारण करके उनके समान हो गया जी, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करे, यानी कि शैतान को निकम्मा कर दे,
और जितने मृत्यु के भय के मारे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में जो फंसे जीवन थे, भर दासत्व में थे, किससे डर रहे थे? मौत से। किससे डर रहे थे? मृत्यु से। भय किससे खा रहे थे? मृत्यु से। मृत्यु, मौत से डरना। लोग डरते हैं मृत्यु से। जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में थे, उन्हें छुड़ा ले। उनको क्या करे? छुड़ा ले। यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को निकम्मा कर दिया, मौत का डंक तोड़ दिया। यीशु मसीह ने मौत के बारे में ऐसे कह दिया, क्या कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे अंदर जो होते हैं वो मरते नहीं बल्कि जिंदा रहते हैं। बाइबल बताती है कि एक समय आने वाला है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जीवित हो जाएंगे। यानी कि यीशु मसीह के वसीले से हम देखते हैं यीशु मसीह ने मृत्यु को ऐसे ही करके ये चुटकी से यूँ हटा दिया, जिससे लोग डर के मारे, भय के मारे लोग डरे हुए थे कि मृत्यु कहीं ना आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर 2000 साल पहले इस बड़े जाइंट को यीशु मसीह ने नेस्त नाबूद करा। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले नेस्त नाबूद करा। आपको मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मृत्यु को क्या आई थी? मृत्यु को बहुत आसानी होती थी लोगों को मारने में। क्यों? क्योंकि जो पाप करेगा वो मर जाएगा। जो पाप करता था वो मर जाता, जो पाप करता था मर जाता। पर आपको मालूम है यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने पाप नहीं करा, और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो सबसे बड़ी समस्या मृत्यु को यह थी कि मैं कैसे मारूं यीशु मसीह को, क्योंकि इसी ने दुनिया में रहकर कोई पाप नहीं किया है। तो पाप की वजह से मौत थी। यीशु मसीह के सामने मृत्यु को बहुत तकलीफ थी, इसलिए यीशु मसीह ने मृत्यु की सहायता करी। पता क्या कहा? उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी रूह तेरे हवाले करता हूँ। और उसने कहकर अपनी प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह का मुझे अपने प्राण देने का अधिकार है और उसको वापस लेने का भी अधिकार है। मृत्यु ने यीशु मसीह को नहीं मारा, पर यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दी। आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह ने, सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त करी और हमें भी जय दी है। और तीसरी चीज जिससे दुनिया बड़ी घबराती है, अक्सर यही बताया जाता है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान ने कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। कैसे बनाया है? कुलस्सियों 2:14-15 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और ऐसा बनाया, जी पढ़िए। और विधियों का वह लेख, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जी मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया जी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हम लोग जितना ज्यादा शैतान को तवज्जो देते हैं ना, खुदावन यीशु मसीह ने कभी तवज्जो नहीं दी शैतान को यीशु मसीह ने कुछ समझा ही नहीं। यीशु मसीह जाते थे, दुष्ट आत्मा निकाल देते थे। लोग कहते थे ये क्या है? दुष्ट आत्माएं आती थी, हमें समय से पहले क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया है, और उससे रिक्वेस्ट करती थी कि हमें सूअरों में भेज दे। दुष्ट आत्माएं, शैतान यूं थरथराता था यीशु मसीह के सामने। शैतान को यीशु मसीह को समझा नहीं जितनी इंपॉर्टेंस आज क्रिश्चियंस लोग शैतान को देते हैं, यीशु मसीह ने कभी नहीं दी, बल्कि शैतान को यूं करके निकाल दिया। क्योंकि यीशु मसीह को एक बात मालूम थी कि शैतान को खुदा ने पहले से ही स्वर्ग से नीचे फेंका हुआ है। आपको मालूम है शैतान हमें क्यों नफरत करता है? क्योंकि हमारे बाप ने, जो खुदा बाप है, उसने शैतान को आसमान से नीचे फेंका था। और वो कौन है पता? वो बेरोजगार दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत है। शैतान जो है बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है। खुदा ने उसको नीचे फेंक दिया और वो अपने बॉस के बच्चों से नफरत करता है। जो हमें देखता है ना तो कहता है ये मेरे बॉस का बच्चा है, इसके बाप ने ही मुझे ऊपर से नीचे फेंका है। सोच के देखिए, किसी को कोई ऊपर से नीचे फेंक दे, उससे वो कितनी नफरत करेगा। ऊपर से नीचे कहाँ से फेंका? स्वर्ग से नीचे जमीन में फेंक दिया। और इसलिए शैतान हमसे नफरत करता है और हम जो है शैतान से डरते हैं। बहुत साल पहले पुरानी बात है, एक बार मैं किसी परिवार में गया और मैंने कहा चलो मैं
आपके लिए दुआ करने के लिए आया हूँ। उस बहन ने मुझे बताया कि बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, घर में ये तकलीफ वो तकलीफ। तो मैंने पूछा ठीक है सिस्टर जी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने बोला प्रार्थना करेंगे, वो बहन मुझसे कह ली नहीं भैया भैया प्रार्थना मत करिएगा, क्योंकि जब जब हमारे घर में प्रार्थना हुई है शैतान बड़ा हावी हो गया है। लोग डरते हैं शैतान से। अगर इतना खुदा से डरते होते तो खुदा कितनी बरकत उनको देता। आज बहुत से लोग शैतान से डरते हैं और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में शैतान काम करता है। क्यों? शैतान कहाँ काम करता है? शैतान करता है अज्ञानता में काम। शैतान कभी भी नॉलेज में काम नहीं कर पाएगा। और इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी वह है ज्ञान का ना होना। इसीलिए शैतान, लिखा हुआ है कलाम में कि वो अंधकार का राजकुमार है। ही इज अ प्रिंस ऑफ द डार्कनेस। शैतान किसका राजकुमार है? डार्कनेस का, जहां पर अज्ञानता। आज मैं आपको डार्कनेस के बारे में बताऊं। इब्रानी भाषा में जहां भी आप डार्कनेस वर्ड पढ़ेंगे वहां पर लिखा मिलेगा आपको अज्ञानता यानी इग्नोरेंस। और जहां कहीं आप लाइट पढ़ेंगे, रोशनी पढ़ेंगे इब्रानी में, वहां पर लिखा होगा, मतलब वहां पर उसका है नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज, ज्ञान, ये जो है हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने रोशनी की तरह हमें भेजा। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में और बताना चाहूँगा और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपने अंदर खुदा के अंदर इस तरह से बढ़ेंगे, आपको खुदा बहुत ज्ञान से भरेगा। आपको ज्ञान की ज़रूरत है जो कि खुदा यीशु मसीह ही दे सकता है। भगोला गुजरता है, मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं और उस डिफिकल्टीज के अंदर मनुष्य क्या साबित करता है, ये बाइबल में ऐसे बड़े जिक्र भरेगा करने वाला यीशु मसीह चाहिए, बरकत देने वाला यीशु मसीह चाहिए, तरक्की देने वाला यीशु मसीह चाहिए, हमें अच्छा जीवन मिल जाए, बस हमें यीशु मसीह चाहिए, हमें यीशु मसीह, हमें स्वर्ग के लिए यीशु मसीह चाहिए, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें यीशु मसीह की जरूरत है। और आज बहुत से लोग यीशु मसीह को तो ग्रहण करने को तैयार हैं, पर जो यीशु मसीह एज किंग आया है, राजा की हैसियत से आया है, उसको आज लोग स्वीकार नहीं करते। और जब पवित्र आत्मा चेलों में आकर ठहर गया तब पहला राज्य स्टैब्लिश हुआ जमीन के ऊपर और वो था परमेश्वर का ऊपर आकर रहे। सोच के देखिए, आप हेवन जा रहे हैं और खुदा वहां से स्वर्ग से जमीन पर आ रहा है। थिंक अबाउट इट। कैसा लगेगा वो हेवन जो विदाउट गॉड है। और आज का जो टाइटल है मैसेज का वो है डिस्कवरिंग स्टोलन मैसेज ऑफ जीसस, यानी कि उस संदेश को खोजना जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया करते हैं।